आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है दे। यार। जैसा कि सबको पता है, मोदी जी पहुंचे हुए हैं ब्रुनेई। और भाई साहब, ब्रुनेई एक इस्लामिक धरती है और कट्टर देश है, लेकिन उसके अंदर हो गई एक ऐसी चीज जिसको देखकर 56 इस्लामिक देशों के कलेजे पर सांप डस चुके हैं। भाई साहब, ब्रुनेई की धरती पर मोदी जी के द्वारा भजन पढ़ा गया है। और भाई साहब, भजन पढ़ा गया? हाँ, क्या बोल रहे हो और यार? 56 इस्लामिक देशों के कलेजे पे सांप डस अच्छा, दिए। भजन पढ़ा गया है। चलो आपने- वीडियो हाँ। वॉच करते हो यार। ये तो वॉच करेंगे तो भी पता लगेगा कि क्या सीन हाँ ना। निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते थे, वन एंड स्टार्ट। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ उनके साथ विदेश भजन मंत्री पढ़ा डॉक्टर गया, एस सारे जयशंकर याद रखे हुए और हैं ये यार। दूतावास ब्रुनेई में ये इंडियन क्या हुआ है? चांसरी अच्छा, बिल्डिंग। शंकर जी भी साथ पाकिस्तान से हैं। ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या ब्रुनेई हो। ब्रुनेई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उन्की नजरें इस वक्त आसमान पे है। मुझे लग रहा है कि जल्द ही शायद एक नया स्पेस स्टेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। साथ साथ जो बड़ा काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने बड़ा काम ये किया कि पूरी दुनिया के साथ जो दूरी है ना, उसे खत्म कर रहे हैं, नजदीकी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के बीच में अपना बता रहे हैं। चाइना के साथ भारत के टर्म जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। जी हाँ, यानी कि कुछ बेहतरी की तरफ जो है, यानी कि दोनों कंट्रीज जो है वो अपने अपने जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बारंग बलोच ने पाकिस्तान को टेररिस्ट पाकिस्तान बोला। उसने दुनिया के लिए जो मैसेज दिया कि अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपको बलोचिस्तान आना पड़ेगा। जो बलोच लोगों का जो जेनोसाइड है, हजारों बलोच लापता हो गए हैं, उनके बारे में सवाल करना पड़ेगा। और साथ उसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है हमारे रिसोर्सेज को लूट रहा है। आपको कम से कम बलूचिस्तान और खैबर में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, वॉर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिविल हुकूमत तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही। सूबे सरहद के अंदर और साउथ पंजाब में हाल ये हो गया है कि पुलिस स्टेशंस में अब कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं होना चाहता। तू उनको धमकियां देता है ना। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल ब्रुनेई गए थे, जहां पर मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया ब्रुनेई के राजा द्वारा। और इसके साथ साथ अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई में एक भारतीय बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किए हैं, जिसमें पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाज के साथ इसे संपन्न किया गया। और यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति की तरह ही इसमें भी मंत्र पढ़े गए। और दोस्तों, ब्रुनेई एक इस्लामिक मुल्क होने के बाद भी भारत को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है और हमारे कल्चर को इतना बढ़ावा दे रहा है कि सभी ब्रुनेई के लोग और जो भारतीय ब्रुनेई में मौजूद है वे सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जिसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त चीख रहा है और चिल्ला रहा है और कह रहा है भारत किस तरह से एक अमीर इस्लामिक देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। और भारत ब्रुनेई के साथ मिल करके एक स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे जरूर से शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर ब्रुनेई पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है, सोशल मीडिया पे हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहां जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस पर। मतलब आप चेक करें, आपको पता है ब्रुनेई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उनकी नजरें इस वक्त आसमान पे है। मुझे लग रहा है कि जल्द ही शायद एक नया स्पेस स्टेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्या कहेंगे आप इस पर? बेसिकली वो लास्ट वीक पोलैंड भी गए थे, उसके बाद यूक्रेन भी गए थे। वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा एक खिता है उसके अंदर हमारा एक अमन रहे, बना रहे, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, यूरोप के साथ भी। तो इसलिए मैं देखता हूं कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपने मुल्क की जीडीपी को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी इंडिया के पास दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है। उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जाके बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का जो है वो मजीद अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो इसलिए देर की जा रहे हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है ही नहीं। वो अभी श्रीलंका भी हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था, तो उन्होंने उनकी भी हेल्प की थी। वो चाहते नहीं है कि कोई खिते में कोई गड़बड़ हो, वो चाहते हैं अमन हो। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारा सबके साथ रिलेशन अच्छा रहे, हम स्पेस में जाएं,
जैसे कि अभी देखा आपने कि पाकिस्तान और चाइना ने भेजा था, इससे पहले अब चाइना और ये इंडिया भेज रहा है। लेकिन इंडिया ने उससे पहले अपना चंद्रयान मिशन भी किया था, चंद्रयान 3 के नाम से, जो चांद के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड भी किया था। आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो बात कर रहे हैं कि इंडिया अमन चाह रहा है, तो अगर इंडिया अमन चाह रहा है तो उन्होंने यूक्रेन का विजिट किया है। फॉर एग्जांपल एक वॉर स्टेट का विजिट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। नहीं, वो रशिया भी गए हैं, लेकिन जा रहे हैं, लेकिन वो अमन को हम कैसे कह सकते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल रशियन नेटो के अंदर जाना चाह रहा है, और नेटो के अंदर अगर वो आ जाता है तो रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है उनकी, कि मीन रशिया को अगर कोई भी नेटो के साथ वो उनकी फाइट हो जाएगी डायरेक्ट अगर यूक्रेन के साथ कुछ करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी वो है। तो वो यूक्रेन के अंदर इस नीयत से थोड़ी जा रहे हैं कि क्या वो अपना यूक्रेन को क्या चाहिए इस वक्त? असला बेचना है, असला खरीदना है, सॉरी, और इंडिया को असला बेचना है। सो दैट्स वाई वो गए हैं। अमन कोई भी कंट्री नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपनी इकोनॉमी के लिए वॉर चाहिए होती है। तो इंडिया वो ऐसे ही वॉर कंट्रीज के अंदर वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी अपनी वॉर की क्या जरूरत है? आप भाई की बात से सहमत करते हैं? इंडिया का इस वक्त पूरा ध्यान अपने मुल्क को ऊपर ले जाने में है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने पर है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इन झमेलों में पड़ना चाहेगा। बेसिक पढ़ना चाहेगा, क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा? उनके जो वहाँ की जो पीपल हैं वो अभी तक मेरे ख्याल से साउथ एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट है। जैसे कि अंबानी देख ले, अडानी देख ले, अब जो भी जो स्टेट है ना, टूरिस्ट भी है, पर वो जो अब देख रहे हैं वो अभी ना, अब वॉर तो नहीं है, अब जो वॉर है वो इकोनॉमिकल वॉर है। मैं भी यही बात कह रही हूँ ना कि ये इकोनॉमी की जंग है। भाई कह रहे हैं कि इंडिया अपना असला बेचना चाहता है, इसलिए वो जो है यूक्रेन जा रहे हैं, वो जो है रशिया जा रहे हैं। इंडिया सिर्फ असला नहीं बेचना चाहता, वो हर चीज़ में हमसे आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनके राइस, उनके हर चीज़, उनके मसाला, हर चीज़ वो हमसे ऊपर है। कोई शक नहीं भाई। देखो ना यार, मैं तो हैरान उधर हुआ कि भाई मोदी जी वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर भाई भजन पढ़े गए, वहाँ पर मंत्र पढ़े गए, और भाई साहब वहाँ पर एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। देख लो उधर भाई ब्रुनेई के मुसलमान थे, वहाँ पर हिंदूज थे। मतलब कि आज भाई साहब ये बात मैं बोल दूंगा कि इस्लामिक देशों में हिंदू धर्म का राज आता जा रहा है। ये देख न यार, ब्रुनेई दारुल इस्लाम में क्या हुआ है? मंत्र पढ़े गए, भजन पढ़े गए, और भाई वो भाई लाइव फुटेजेस थी जिसमें वो मंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें वो भाई भजन पढ़ रहे थे, और वो मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। साथ मोदी जी, साथ जयशंकर, साथ और साथ अजीत डोगल सर भी थे मेरे ख्याल से, वो भी, और साथ भाई साहब ब्रुनेई के जो मुसलमान लीडर्स बड़े बड़े टोपियां पहने हुए वो भी थे, और भाई मोदी जी का हाथों में हाथ डाल के खड़े हुए थे। देख ना यार, बड़े मोदी जी है यार, लोग इसका स्वागत ऐसा कर यार रहे भाई हैं जैसे ब्रुनेई कोई वाले पागल हो गए ना। कसम, उनके देश में कोई आया नहीं होगा आज तक, लेकिन मोदी जी ने उनको भी टारगेट किया कि भाई साहब इस देश को क्यों हम पीछे छोड़े, इस देश को भी भाई साहब हम अपनी मुट्ठी में करेंगे, ताकि भाई साहब ये देश जब भी किसी को देखे तो वो सिर्फ इंडिया को देखे। और आज वो चीज इंडिया ने कर दिखाई। अब ब्रुनेई इंडिया के कदमों से कभी नहीं हटने वाला, अब और किसी मुल्क का नाम नहीं लेगा इंडिया के अलावा। ब्रुनेई इंडिया को क्या कहता है? कहता है हम स्पेस पे जाना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें, हम आपके बगैर जाना ही नहीं चाहते। ये देख कितना टाइम आ गया है कि इंडिया को बोल रहे हैं कि स्पेस है, हम नहीं जाना है। मुसलमान भी मान चुके हैं कि जितना इंटेलिजेंट इस दुनिया में हिंदू है उतना कोई नहीं है, उतना कोई नहीं है। अगर ये चीज न होते, इंटेलिजेंट न होते तो डार्क साइड पे चंद्रयान 3 उतारते। ब्रुनेई के पास सोना है, ब्रुनेई के पास दुनिया के मतलब कि इनके पास इतना पैसा है कि बंदा क्या बोले। सिर्फ उनके शहजादे के पास $30 बिलियन है, तो सोचो कि भाई साहब ब्रुनेई के पास कितना पैसा है। लेकिन वही बात है, हिंदू जैसी अक्ल तो इन मुसलमानों के पास नहीं है ना, वो तो सिर्फ इंडिया और मोदी जी के पास है इस तरह की अक्ल। जो पाकिस्तानी जड़े बकचोद है ना, ये बोलते हैं कि जंग रोका, मोदी जी उधर गया है अपना असला बेचने के लिए, ये बकचोदी कर रहे हैं। ये ऐसे गलत चीजें बोली, असला बेचने नहीं गया, वो अमन कायम करने के लिए, पीस कायम करने के लिए गया। अब गधे को आप बोलो कि तू भाई साहब मतलब के घास खा, तो भाई साहब तेरे लिए वो मिट्टी ठीक नहीं है। गधा तो बोलेगा भाई साहब मिट्टी ठीक। तो अपने प्राइम मिनिस्टर को जरा बोल उधर जाए, वो भाई गोले से उड़ाएंगे उसको खाली आग जरा कदम उधर रखे। कोई नहीं रख रहा। ये मोदी जी का जिगरा था कि शेरों की तरह उधर गया, और आज उस शेरों के जिगरे को देखो भाई, तुम्हारे मुसलमान देश के अंदर ब्रुनेई दारुल इस्लाम में हमने झंडे गाड़ दिए यार, सनातन धर्म के अगले ने गड़वाए झंडे, मंत्र पड़े गए हैं और भजन पड़े गए। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इतनी बड़ी जीत पर इधर ही वीडियो तुम करते तो